वीडियो। वेलकम टू न्यू वीडियो। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स और गेट एंड पोस्ट के बारे में देखा था। आज पीएचपी के अंदर हम डेट फंक्शन के इंट्रीक्वेशंस को देखेंगे और इंक्लूड्स और रिक्वायर के अंदर भी जो इंट्रीक्वेशन बन रही हैं फाइल हैंडलिंग की, उनका भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द यूज टू पीएचपी डाटा फंक्शन। सॉरी, ये क्वेश्चन गलत हो गया, यहाँ पे डीएटी होता फंक्शन, लेकिन हम संभाल लेंगे। तो कि डेट फंक्शन क्या होता है, इसको क्यों यूज करते हैं। तो पीएचपी का डेट फंक्शन फॉर्मेट्स ए टाइम स्टैम्प फॉर ए मोर रिलेवेबल डाटा एंड टाइम, यानी कि हमारे पास आज का टाइम और डेट है, उसको हम कैसे प्रिंट करेंगे डेट फंक्शन के अंदर। डेट फंक्शन का यूज करके हम उस डेट को प्रिंट करेंगे। जैसे इको कर रखा है टुडे इज डेट, यानी कि पहले ईयर, बाद में मंथ एंड लास्ट में डेट। इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं और इस फॉर्मेट में भी कर सकते हैं d/m/y। जैसा आप चाहो वैसे इसको आप प्रिंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इको इंक्लूड एंड रिक्वायर के ऊपर। तो ये पूछ सकते हैं कि इंक्लूड एंड रिक्वायर के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट इनके अंदर ये है कि डिफरेंस कि इंक्लूड, ये दोनों ही स्टेटमेंट हैं जो एक्सटर्नल फाइल को करंट पीएचपी स्क्रिप्ट में इंक्लूड करने के लिए यूज होती है। इन दोनों का यूज कॉमन कोड को रीयूज करने के लिए, कोड बेस और मॉड्यूलर बनाने के लिए किया जाता है। इनके अंदर डिफरेंस देख लेते हैं। एरर हैंडलिंग, issue warning if the file is not found but continue execution, यानी कि कोड चलता रहता है, कोड रुकता नहीं है। लेकिन रिक्वायर के अंदर ऐसा नहीं है कि यदि कोई फाइल इसको ना मिले तो ये एक फटल एरर जनरेट करता है जिससे पूरा कोड एग्जीक्यूशन रुक जाता है। लेकिन इंक्लूड्स के अंदर यदि कोई फाइल नहीं मिलती है तो ये वार्निंग देकर नेक्स्ट कोड को रन करता रहता है। यूज केस, इसका यूज केस क्या है। यूज केस यही है कि कोई सिमिलर कोड है, इसका बार बार लिखना ना पड़े, इसके लिए हम एक फाइल बना देते हैं और उस फाइल को हम इंक्लूड या रिक्वायर कर देते हैं। रिटर्न वैल्यू, इंक्लूड रिटर्न वैल्यू फॉल्स, यदि कोई फाइल नॉट फाउंड होती है तो ये फॉल्स रिटर्न करता है। लेकिन रिक्वायर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग इफ द फाइल इज नॉट फाउंड एग्जीक्यूशन स्टॉप, ये फॉल्स रिटर्न करता तो है लेकिन ये इसका कोड एग्जीक्यूट नहीं होता। फाइल इंक्लूशन चेक डज नॉट चेक इफ फाइल हैज ऑलरेडी हैज बीन इंक्लूडेड, बट रिक्वायर है जो ये चेक करता है कि ये ऑलरेडी इंक्लूड हुई है या नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज फाइल हैंडलिंग। पीएचपी के अंदर फाइल हैंडलिंग कैसे की जाती है। तो फाइल हैंडलिंग इन ए प्रोग्राम में रेफरेंस टू द प्रोसेस ऑफ रीडिंग फ्रॉम एंड राइटिंग टू फाइल्स ऑन स्टोरेज डिवाइस इन पीएचपी। फाइल हैंडलिंग अलाउ you to create, open, read, write and manipulate files. Here's a breakdown to key concept the function involved in file handling in PHP. तो फाइल हैंडलिंग क्या है, यानी कि किसी फाइल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म करना, जैसे कि CRUD ऑपरेशन, यानी कि क्रिएट, ओपन, रीड, राइट एंड मैनिपुलेट।
और फाइल हैंडलिंग का यूज डाटा स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन, फाइल लॉग्स और एप्लीकेशन डाटा को मैनेज करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कॉमन PHP फंक्शन फॉर फाइल हैंडलिंग। तो इनका यूज आप कर लेना, करके अपने एक बार प्रैक्टिस जरूर करना इन फंक्शंस की। तो क्रिएट एंड ओपन, क्रिएट और ओपन करने के लिए हमको fopen फंक्शन का यूज करना होगा और इसको बंद करने के लिए fclose फंक्शन का यूज करना होगा। रीडिंग फाइल, fread, fget content and write files, fwrites file put contents functions, appending to file, open a file, append fopen with a single quote a made and then fwrite functions, checking file execution and performance, properties, file existing, file size is readable। इन फंक्शंस का यूज करके जरूर चेक करना, आप प्रैक्टिस जरूर करना इन फंक्शंस की, ये बहुत बार इंटरव्यू के अंदर पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट यूज टू अनलिंक फंक्शन, अनलिंक फंक्शन का यूज क्यों करती हैं? ये फाइल हैंडलिंग का ही पार्ट है। ये एक फंक्शन है अनलिंक फंक्शन, जिसका यूज हम फाइल को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। मान लो कि हमने कोई डेटाबेस के अंदर इमेज अपलोड की, उस इमेज को अपलोड करने के बाद हमने डेटाबेस से उसको डिलीट कर दिया, लेकिन वह हमारे सिस्टम से डिलीट नहीं हुई। उसके लिए हम अनलिंक फंक्शन का यूज करेंगे, जिससे वह हमारे सिस्टम से भी रिमूव हो जाएगी। तो ये था आज का पार्ट। ज़्यादा से ज़्यादा प्लेलिस्ट को शेयर करो, और यदि इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको ये प्लेलिस्ट अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।